श्री वामन पुराण 77वां अध्याय। प्रहलाद से अदिति के घर में विष्णु के प्रविष्ट होने की बात जानकर बलि का विष्णु को दुर्वचन, प्रहलाद द्वारा बलि को शाप और अनुनय करने पर उपदेश। पुलह जी बोले, नारद जी, संसार के उत्पन्न करने वाले भगवान के वचनानुसार देव माता अदिति के गर्भ में वामन रूप में देव के स्थित हो जाने पर असुर निस्तेज हो गए। असुरों को निस्तेज देखकर दानवों में श्रेष्ठ बलि ने दानवेश्वर प्रहलाद से यह वचन कहा। बलि ने कहा, तात, आप यह बतलाने की कृपा करें कि दानव किस कारण से निस्तेज हो गए हैं। शुभ और अशुभ के जानने वाले आप महान ज्ञानी हैं। पुलह जी बोले, अपने पुत्र बलि के उस वचन को सुनकर दानवों के तेज की अधिक हानि क्यों और किससे हुई है, यह जानने के लिए प्रहलाद ने क्षणभर ध्यान किया और दैत्यों के लिए वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए अतुलनीय भय को जानकर उन योग आत्मा ने यह सोचा कि इस समय विष्णु कहाँ पर स्थित हैं। नारद जी, नाभि के नीचे के स्थान में 7 पतालों का चिंतन करने के बाद, 7 पताल में पता लगाने के बाद सभी को अपने वश में करने वाले वे नाभि के ऊपर भू आदि लोक में देखने लगे। पता लगाने के लिए पहुंचे उन्होंने कमल के आकार की भूमि और उसके बीच महान समृद्धि से उत्पन्न सुवन में कमल के आकार जैसे पर्वत श्रेष्ठ मेरु को देखा। उसके ऊपर महापुरियों में 8 लोकपति तथा उनके ऊपर ब्रह्मा की वैराजपुरी को देखा। उसके नीचे उन्होंने महान पुण्य से युक्त देवताओं से पूजित तथा पशु पक्षियों से भरे देव माता अदिति के आश्रम को देखा। मुने समस्त तेजों से भी अधिक तेजस्वी उस देव माता अदिति को देखकर दानपति प्रहलाद ने मधुसूदन को ढूंढने के लिए उनके उदर में प्रवेश किया। उन्होंने सभी प्राणियों में श्रेष्ठ वामन के रूप में उन जगतपति माधव को देव माता के उदर में देखकर सारे सुरों और असुरों से चार और व्याप्त शरीर वाले शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन पुंडरिक नयन भगवान को देखा। उसी योग के क्रम में वामन रूप को प्राप्त हुए दैत्यों के तेज को हरण करने वाले विष्णु को जानकर वे प्रकृति भाव में स्थित हो गए। उसके बाद मधुसूदन को प्रणाम कर महाबुद्धिमान प्रहलाद ने विरोचन पुत्र बलि से मधुर वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, दैत्येंद्र, आप लोगों को जिससे भय प्राप्त हुआ है और जिस कारण दैत्यगण तेज से रहित हो गए हैं, वह सब मैं कहता हूँ। सुनो, आपके द्वारा जीते गए इंद्र सहित सूर्य, रुद्र तथा अग्नि आदि देवता त्रिभुवन के स्वामी देव हरि की शरण में गए। वे लोक गुरु महाभाव हरि इंद्र आदि देवताओं को अभय देकर अदिति के उदर में अवतीर्ण हुए हैं। भले मेरा ऐसा विचार है कि उन्होंने तुम लोगों के तेज को हरण कर लिया है। भले जैसा कि सूर्योदय के होते हुए अंधकार ठहर नहीं सकता। पुलह जी बोले, प्रहलाद के वचन को सुनकर क्रोध से होठ फड़फड़ाते हुए बलि ने होनहार से प्रेरित होकर प्रहलाद से कहा। बलि ने कहा, तात, ये हरि कौन है जिनके कारण हमें भय प्राप्त हुआ है। हमारे पास वासुदेव से अधिक बलवान सैकड़ों दैत्य हैं। उन लोगों ने इंद्र सहित रुद्र, अग्नि तथा वायु आदि हजारों देवों को युद्ध में जीतकर उनके अहंकार को नष्ट किया एवं उन्हें स्वर से खदेड़ दिया। वह बलशाली विप्रचित्ती मेरी सेना का अगुआ है, जिसने धावा बोलकर सूर्य के रथ से महान तीव्रगामी चक्र को खींच लिया था। ऐशंक, शिव, शंभु, असिलोमा, विलोमकृत, त्रिशिरा, मकराश, वृषपर्वा एवं नतेशन, ये तथा अन्य बहुत से भांति भांति के आयुध को चलाने में निपुण बलवान दैत्य मेरे सहायक हैं, जिनमें हर एक की 16वीं कला के भी समान विष्णु नहीं है। पुलह जी ने कहा, पुत्र के इस वचन को सुनकर अत्यंत कुपित हुए उन प्रहलाद ने विष्णु की निंदा करने वाले बलि से कहा, पाप कर्मा, दुष्ट बुद्धि, तुम मूर्ख हो, धिक्कार है। विष्णु की निंदा करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुर्बुद्धे, दुर्मते, तुम शोक करने लायक और सज्जनों द्वारा निंदा किए जाने योग्य हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो। निसंदेह
मैं भी शोक किए जाने लायक हूँ, जिसने तुम्हारे उस पिता को जन्म दिया जिससे तुम देवताओं की निंदा करने वाले उग्र पुत्र हुए। निश्चय ही तुम और ये महासुर भी जानते हैं कि जनार्दन से अधिक दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है। विष्णु मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। यह जानते हुए भी तुमने सर्वेश्वर देव की निंदा किस प्रकार की। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए गुरु एवं पूजनीय हैं, उनका भी गुरु तथा पूजनीय मैं हूँ। लोग गुरु भगवान मेरे भी पूजनीय और गुरु हैं। मूढ़ पापिन, गुरु के भी गुरु तुम्हारे लिए पूज्य एवं पूज्यतम है। तुम पूजनीय की निंदा करते हो, इसलिए तुम नीचे क्यों नहीं गिर गए। तुमने दुराचरण करने वाले इन दानों को शोचनीय बना दिया, क्योंकि वासुदेव की निंदा करने वाले कठोर स्वभाव के तुम इनके राजा हो। हे पाप का आचरण करने वाले, यथा तुमने पूजनीय एवं अर्चनीय विष्णु की निंदा की है, अतः तुम्हारे राज्य का विनाश होगा। क्योंकि मन, कर्म एवं वाणी से मेरा केशव से अधिक कोई दूसरा प्रिय नहीं है, अतः राज्य से भ्रष्ट होकर तुम अधपतित हो जाओ। क्योंकि 14 लोकों में उनसे बिन कोई दूसरा नहीं है, अतः राज्य भ्रष्ट होकर तुम पतित हो जाओ। क्योंकि संसार में सभी भूतों का वासुदेव के अतिरिक्त दूसरा कोई आधार नहीं है, अतः मैं तुम्हें राज्यच्युत हुआ देखूं। पुलह जी बोले, ब्राह्मण, इस प्रकार कहे जाने पर बलवान बलि शीघ्र ही आसन से नीचे उतरा और हाथ जोड़कर उसने सिर से झुककर प्रणाम कर कहा, गुरु, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। बड़े लोग अपराध करने पर भी बालकों को क्षमा करते हैं। दानवेश्वर, आपका मुझे शाप देना ठीक है। मैं शत्रुओं से तथा राज्य के विनाश होने से भयभीत नहीं हूँ। विभो, मुझे राज्य से भ्रष्ट हो जाने का कष्ट भी नहीं है, परंतु आपका अपराध करने का मुझे सबसे अधिक दुख है। इसलिए तात आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं एक अनाथ दुर्बुद्धि शिष्य हूँ। गुरुजन दोष करने पर भी आप बने हुए अपने बालकों को क्षमा कर देते हैं। फिर पुलह जी बोले, इस प्रकार के वचन कहने पर विष्णु के चरणों में श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी महात्मा प्रहलाद ने बहुत देर तक विचार कर पोत से इस प्रकार अद्भुत एवं मधुर यह वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, तात, अज्ञान ने मेरे ज्ञान एवं विवेक को ढक लिया था। इसी से विष्णु को सर्वव्यापी जानते हुए भी मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। दानव निश्चय ही तुम्हारी इस प्रकार की होनहार थी। इसी से विवेक का प्रतिबंधक विषय वासना रूप अज्ञान मुझ में प्रवेश कर गया था। इसलिए विभो, राज्य के लिए कष्ट मत करो। अशुभावी विषय कभी भी विनष्ट नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति को पुत्र, मित्र, पत्नी, राज्य भोग और धन के आने और जाने पर चिंता नहीं होनी चाहिए। दैत्येंद्र, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के विधान से जैसे जैसे सुख और दुख आते हैं, मनुष्य को उसी प्रकार उनको सहन कर लेना चाहिए। संयम करने वाले व्यक्ति को आपत्तियों का आगमन देखकर पीड़ित नहीं होना चाहिए एवं अत्यंत अधिक संपत्ति को देखकर धीरता नहीं खो देनी चाहिए। उत्तम पुरुष धन के नष्ट होने पर चिंता एवं धन की प्राप्ति होने पर हर्ष नहीं करते। वे कर्तव्य कर्म के प्रति सदा धीर बने रहते हैं। दैत्येंद्र, इस प्रकार जानकर तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। तुम विद्वान हो। विद्वान व्यक्ति दुखी नहीं होते। महाभाव, तुम अपने लिए तथा अन्यों के लिए महान अद्भुत एवं कल्याणकर वचन सुनो और सुनकर वैसा ही करो। दानवेंद्र, तुम उन्हीं शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुषोत्तम की शरण में जाओ। वे इस भय से तुम्हारी रक्षा करेंगे। आदि, मध्यम और अंत से हीन, चर और अचर के गुरु संसार रूपी गत में गिरे हुओं के लिए हाथ का आश्रय देने वाले एवं सबके नियंता हरि विष्णु की शरण में जान वाले मनुष्य निश्चय ही संसार में संतप्त नहीं होते। दानव श्रेष्ठ, अब तुम अपना मन उन्हीं में लगाकर उनके भक्त बनो। वे जनार्दन ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं भी पाप के विनाश के लिए ईश्वर की आराधना कर तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा और पाप से विमुक्त होकर मैं वहां जाऊंगा जहाँ लोकपति अच्युत नरसिंह है।
पुलह जी बोले। इस प्रकार बलि को आश्वासन देने के बाद महात्मा प्रहलाद ने योग के अधिपति विष्णु का स्मरण किया और दानव समूह के पालकों से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा करने चले गए। श्री वामन पुराण में 77वां अध्याय समाप्त हुआ।